नमस्कार दोस्तों, एसपीएस इडू हब में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज से क्लास में हम इकोनॉमी के अंतर्गत फिर बात करेंगे, जिसमें से व्यापार। ट्रेड व्यापार क्या है कि जब कोई देश एक देश से दूसरे देश पे अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, उसी को व्यापार कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई वस्तु का अर्जन करता है और इसके साथ उस किसी ना किसी वस्तु को बेचता है, इसी को ही व्यापार कहा जाता है। ये व्यापार आपके गांव में, आपके शहर पे, आपके राज्य पे, आपके देश पे, इस विश्व में व्यापार होता है। और व्यापार के बल पे ही देश है अगर, तो उसकी आर्थिक समृद्धि होती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय कहीं ना कहीं उस पर निर्भर हो सकती है। ये प्रत्येक अगर ये कहीं ना कहीं अगर अपने परिवार पे होती है, तो अपने परिवार के इनकम जो भी होगी, अर्थात हम उसको व्यापार करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय करने से उस पे आर्थिक जो चीजें गतिविधियां होती हैं उन पे समृद्धि आती है और व्यक्ति की अर्थव्यवस्था जो होती है वो मजबूत होती है। उसी को लेकर के सन 1944 का समय था। इसके पूर्व थोड़ा सा एक वाक्यांश आपको और बता दें कि इकोनॉमी में उस समय जब अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ था, अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था, इसके पूर्व प्री इकोनॉमिक, क्लासिकल इकोनॉमिक्स चला करती थी। प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी, तो उस समय एक नारा था कि मोर ट्रेड, मोर गोल्ड, मोर पावर। हम मोर ट्रेड का मतलब था अधिक व्यापार करेंगे, तो मोर, पहला मोर ट्रेड अधिक व्यापार, फिर मोर गोल्ड, जब हम व्यापार करेंगे हमें अधिक धन आएगा हमारे पास, जब हमारे पास अधिक धन होगा तो मोर पावर, अर्थात हमारे पास अधिक शक्ति होगी। तो आज जिसके पास धन दौलत है वही तो पावरफुल है, वो कोई भी वस्तु खरीद सकता है, कहीं भी कोई भी कार्य होता है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है तो वो एक तरीके से निर्जन माना जाता है, केवल स्वप्न ही देख सकता है, वो कार्यों को नहीं कर सकता है। तो यही चीज है कि सन 1944 ईस्वी में समय था और उस समय अमेरिका के एक ब्रिटेन वुड्स शहर था, उस समय यहां पर देशों की एक बैठक, संयुक्त देशों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में फिर बात यह हुई कि अब यहां से आईएमएफ और इसके साथ में विश्व बैंक की स्थापना की जाएगी। आईएमएफ और विश्व बैंक की जो स्थापना उस समय सन 1944 में सम्मेलन हुआ था, उसके तहत सन 1945 में की गई थी। इसलिए ब्रिटेन वुड्स शहर की दो मुख्यतः इसकी संतानें आईएमएफ और इसके साथ विश्व बैंक को कहा जाता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये ब्रिटेन वुड्स शहर की दो संतानें मानी गई, क्योंकि इसी सम्मेलन से ही, यहीं से इन दोनों का जन्म होता है। दोनों की स्थापनाएं जो हैं 27 दिसंबर सन 1945 ईस्वी को की गई थी। दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हैं। दोनों के सदस्य 189 सदस्य देश हैं। ये इनमें समरूपता, लेकिन थोड़ा सा कार्य में भिन्नता मिलती है, तो हम एक एक किस पे चर्चा करेंगे। जैसा पहले लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना की गई थी तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 वर्तमान पे हो चुकी है। सबसे लास्ट में सदस्य जोड़ने वाला कौन था? नारू देश था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो यूएसए पे स्थित है, ये यहां पर इसका मुख्यालय है और निदेशक इसके वर्तमान में क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, जो फ्रांस के निवासी हैं। इसका कार्य जो होता है, आईएमएफ के सदस्य देशों को व्यापार पर नियंत्रण करता है कि जो भी इसके सदस्य देश होते हैं 189 देश, उनके जो देश आपस में एक दूसरे से मुक्त व्यापार किया करते हैं, उन व्यापारों पर यह क्या करता है? नियंत्रण करता है कि कोई देश ऐसा तो नहीं है कि कोई देश देखा जाए तो विकसित है, अर्थात उसकी जो इकोनॉमी है अच्छी है, और एक जो सदस्य देश है उसकी कमजोर इकोनॉमी है, तो उसको कहीं ना कहीं उसका शोषण हो जाए। तो उसके शोषण को रोकने के लिए यहां पर क्या करता है? ये व्यापार पे नियंत्रण स्थापित करता है कि अगर कोई भी देश अगर उचकता है या कोई ऐसा देश दूसरे देश को परेशान करता है या कोई ऐसी हस्तक्षेप नीति अपनाता है, तो वहां पर आईएमएफ उस पर नियंत्रण करेगा। ये इसके साथ में क्या करता है? अल्पकालीन ऋण भी प्रदान कर देता है। जो इसके सदस्य देश होते हैं उनको अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। और इसके साथ याद रहे, जो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपका पेपर हुआ था 2021 पे ही, यहां से क्वेश्चन आया था, ये एसडीआर हमने लिखा हुआ है। एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, अर्थात विशेष आहरण अधिकार। अब प्रश्न यहां पर यह पूछा गया था आईबी में कि ये जो एसडीआर है, अर्थात पेपर गोल्ड कौन जारी
करता है। तो कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विशेष ऋण अधिकार जो है ये पेपर, इसी को पेपर गोल्ड कहते हैं, अर्थात एसडीआर जारी कौन करता है? तो आईएमएफ ही इसको जारी करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका तथ्य बन जाता है। तो इस प्रकार से ये था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक। विश्व बैंक में भी वही आपकी स्थापना और इसके साथ वही सदस्य देश, जो सदस्य देश आईएमएफ के हुआ करते हैं वही सदस्य देश इसमें से इसके भी हुआ करते हैं। इसमें भी वही 189 देश है, इसमें कौन सा आ जाएगा? वही नारू देश सबसे अंतिम में सम्मिलित किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वही जो आपके यूएसए में, अर्थात जो अभी आपने पढ़ा था आईएमएफ में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस। तो डेविड माल्पस जो हैं ये इसके वर्तमान पे इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि विकासशील देशों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। जो विकासशील देश होते हैं, जो अभी विकसित नहीं हो पाए, और उनको एक हम वीडियो आपको लेके आएंगे विकसित विकासशील देश के बारे में, उनको बताएंगे। तो यहां पर इसका कार्य होता है कि जो विकासशील देश हैं, तो विकासशील, ताकि जो विकसित देश हैं उन्हीं के अनुरूप विकास कर सके, तो उनको अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पर क्या करेगा कि विश्व बैंक है उनको विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर देता है। अंतर यही है कि ये विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, और जो ये आपका यहां पर दिया गया है आईएमएफ, ये कैसा? ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। आगे बात करेंगे इसमें कि विश्व बैंक जो है 5 समूह इसमें संस्थाएं जोड़ी गई हैं, अर्थात तो विश्व बैंक जो है 5 समूहों को मिलाकर के ही इसे विश्व बैंक नाम दिया जाता है। जैसा पहला इसमें दिया गया है, पहली संख्या इसमें लिखा आईबीआरडी, यहां पर भी हमने आप लिखा था आईबीआरडी, इसका सबसे पहली संस्था है। और इस संस्था का फुल फॉर्म आपको हमने लिखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अर्थात हिंदी में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ये क्या करता है कि जो इसके सदस्य देश होते हैं विश्व बैंक के, उन विश्व बैंक के सदस्य देशों को यहां पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया करता है। कौन? आईबीआरडी। बात करेंगे दूसरे में आईडीए। आईडी जो है आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। ये क्या करती है कि यहां पर रियायत देने वाली इसे खिड़की कहते हैं, अर्थात ये भी ऋण प्रदान करती है। लेकिन जब किसी देश को कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है किसी को व्यापार करने में, तो उसको क्या करने, रियायत देने के लिए, उसको एक तरीके से सहायता देने के लिए यह संस्था उसको क्या कर देती है? ऋण प्रदान कर देती है। तो इसे रियायत देने वाली खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ा दया वाहिनी होती है। इसके साथ आते हैं आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या करती है? आईएफसी, जो आईएफसी है, तो ये मुख्यतः जो औद्योगिक क्षेत्र में होता है, विकासशील देश जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, उनको क्या करती है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर देती है। अगर आपने कोई कंपनी स्थापित किया औद्योगिक क्षेत्र में, आप अगर कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं और आपको उस समय धन की आवश्यकता है, तो उस समय आप यहां पर वास्तव में अगर आप ऋण की आपकी आवश्यकता होगी तो आईएफसी क्या करेगी? आपको यहां पर ऋण प्रदान कर देती है। आ गया था कि आईसीएसआईडी अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटेड। तो यहां पर जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटेड है, ये क्या करती है कि जो अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद होते हैं उन नदी जल विवादों को सुलहनामा कराती है, और उस पर कोई भी अगर नदियों के संरक्षण हेतु अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनकी सहायता भी ये करती है। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित नदी है सिंधु नदी विवाद पर यह क्या करती है? कहीं ना कहीं समझौता, जैसे भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, अर्थात अंतरराष्ट्रीय नदियों के विवाद को सुलहनामा कराती है। इसके बाद मीगा जो दिया गया मल्टी पॉइंट इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये भी 5वीं इसकी एजेंसी है। तो इस प्रकार से ये थी विश्व बैंक में ये 5 मुख्यतः सम्मिलित यहां पर संस्थाएं हैं, इन्हीं को ही 5 को मिलाकर के विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो पे जो भी इसके शेष तथ्य होंगे। जैसा कि आपसे प्रश्न आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है अर्थात विश्व बैंक है, इसमें सम्मिलित मुद्राएं कौन सी हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।